और बोले ही क्या भैया तो तीनों मेरा तो मेरा भैया तो तीनों मेरा तो मेरा विजया की विदाई होने लगी। महाराज सिट डाउन। बोलो कैसे जीजी बैठी हो? पंक्ति मार के बैठा करो। प्रेम श्री गोविंद भगवान की जय हो। विजया की विदाई किया है जन्मेजय ने हंसी खुशी से। विजया अपने ससुराल चली गई। समय बीतता गया। कुछ समय के बाद विजया के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। जब एक पुत्र का जन्म हुआ विजया और तक्षक के बीच में एक दिन विजया जल भरने को जा रही थी। तक्षक से जवाब दिया किया थोड़ी देर बच्चे को गोदी में ले लो, रोने ना पाए, मैं जलाशय से जल भर के वापस अभी आ रही हूँ। तक्षक बोला ठीक ही जाओ। विजया तो चली गई और ये संतोष और ये हमारी संतोष भैया जी की तरफ से 50 मुद्राएं समर्पित हुई। परमात्मा सदैव शांति प्रदान करे। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरी श्रोताओं, जब विजया जलाशय को जल भरने के लिए चली गई, वो पुत्र रोने लगा। तक्षक बार बार कुछ कहता है बेटा रो मती, अभी तुम्हारी मम्मी आ जाएंगी, रो मती, नो दात्री। लेकिन वो कुमार जितना ही तक्षक पुचकारी उतना ही तेजी से रोता है। जब ऐसे उससे बस नहीं चला तो अपने असली भेष में आ गया। तक्षक का रूप बनाया सर्प का और उस बच्चे की तरफ फुसकार मारता है। बच्चा और तेजी से चीखता है। उसी बीच में विजया जलाशय से जल भर की आ गई। तक्षक के कानों में विजया के पैरों की आवाज सुनाई दी। नापदान होते हैं देहात में, नापदान के नीचे के होश से बाहर निकल गया। विजया ने देख लिया अपनी आंखों से उस सर्प को। तुरंत ही बाहर जाके तुरंत अपने उस राजकुमार के भेष में आ गया। विजया बोली प्रिया आपको अपने बच्चे के पास छोड़ के गई थी, आप कहाँ चले गए थे? तक्षक बोला कहीं नहीं, मैं तो इसी द्वार पे तो था। क्या बात है? विजया बोली तुमको नहीं पता, मैंने अपनी आंखों से देखा मेरे पुत्र के 4 पाई पे सर्प था और मेरे बच्चे को काट लिया। मेरा बच्चा अभी मर जाएगा। तक्षक बोला पागल हो गई क्या? कैसा सर्प? यहाँ कोई सर्प नहीं था, यहाँ कोई सर्प नहीं था। तुमने शंका किया, तुमने कुछ और देखा। विजया बोली नहीं पिया, हम तुम्हारी कसम खाती हैं, अपनी आंखों से जाते हुए देखा। और रो के बोली क्या
लगी, पिया अगर मेरा पुत्र मर गया तो मैं भी मर जाऊंगी। तक्षक ने सोचा हकीकत में हो सकता मर जाए, क्यों? स्त्री के दिमाग को पता नहीं, स्त्री का चरित्र, पुरुष का भाग्य, ये भगवान ब्रह्मा ने भी नहीं पता लगा पाया कितने समय बदलता है। त्रिया चरितम पुरुषस्य भाग्यम दयोम न जाना कुतो मनुष्य। स्त्री का चरित्र, पुरुष का भाग्य कितने समय पलटा खा जाए, ये ब्रह्मा जी ने भी पता नहीं लगा पाया। जन्मेजय सोचने लगा क्या हकीकत में हो सकता मर जाए। तक्षक ने जवाब दिया ठीक है, तुम मेरी कसम खाओ, किसी को बताओगी नहीं, हम तुम्हें बताते हो तक्षक शर्त कौन था। विजया बोली पिया तुम्हारी कसम खाती हैं, किसी को नहीं बताऊंगी, किसी को नहीं बताऊंगी, क्यों ना मेरे प्राण चले जाएं। मेरे कथा के श्रोताओं, तक्षक बोला तक्षक कोई और नहीं हम ही है, हम बल्कि तुम्हारे पति बन गए, लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए तो हम तुम्हारे तक्षक मामा हैं। और हमारी परम सम्मानित दादा राजा राम शेखपुर से 101 मुद्राएं गोविंद जी के चरणों में दान समर्पित हुआ है। परमात्मा सदैव शांति प्रदान करे। प्रेम सुन गोविंद भगवान की जय। मेरे भैया तक्षक बोला हम ही हैं तक्षक जो तुम्हारे पिता को तुम्हारे पैदा होने से पहले 10 के मार दिया। और एक बात कान खोल के सुन लेना विजया, अगर किसी को पता चल गया कि तक्षक के साथ में तुमने विवाह किया, तक्षक तुम्हारा पति है, तो तुम्हारा जो एकलौता भाई है तेरे बाप की तरह उसे भी मार दूंगा। विजया बोली नहीं पिया, किसी को नहीं बताऊंगी, किसी को नहीं बताऊंगी, मैं कसम खाती हूँ, आप उस पर विश्वास रखो। इधर जिस समय जन्मेजय वो तक्षक ने विजया को बताया कि हम ही तक्षक हैं, अगर किसी को तुमने बता दिया कि तक्षक हम ही हैं, तो तुम्हारे एकलौते भाई जन्मेजय को तुम्हारे बाप की तरह ही मार दूंगा। जन्मेजय का जिस समय नाम सुना विजया ने, पेट में
पानी हो गया। सोचा हे परमात्मा, ये कैसा क्या हो गया, ये मेरा विवाह तक्षक मामा के साथ में हो गया। चिंता बन गई, खाना पीना सब छूट गया, विजया क्या। और उसी दिनों में जन्मेजय अपनी बहन विजया के ससुराल पहुंचा। जन्मेजय का बहनोई तक्षक द्वार पे बैठा था। देखा है अपने बहन को, जब नजर पड़ी है हंस के काटा मुस्कुराए। उठ के तक्षक मामा ने, उठ के तक्षक मामा ने सामने मोगले लगाए। जन्मेजय बोला, जन्मेजय बोला सीता से, कोई सुना हमारी कहानी। इस साले की कोई तरफ से कहा, इस साले की कोई तरफ से जन्मेजय ने जवाब दिया, जीजा जी राम राम। तक्षक बोला, राम राम साले साहब, आइए। बहुत दिनों के बाद आए, 6 साल हो गए हमारे और विजया की विवाह की। हमें तो लगता है हमारे साले ने अपने जीजा को भुला ही दिया। जन्मेजय बोला, ऐसी बात नहीं जीजा, इतना काम लगो रहता है, समय नहीं मिल पाता है। आज हम समय निकाल के आए, सोचा अपने जीजा के दर्शन कर ले। तक्षक बोला, ये तो बहुत ही सुंदर बात है जो हम और आपकी सामने सामने दर्शन हो गए। जन्मेजय बोला, जीजा जी हम अपनी बहन विजया से मिलना चाहते हैं। जन्मेजय ने जाके देखा, जिस समय विजया के शरीर में अगर काटा जाता तो 100 ग्राम भी मांस नहीं निकलता। शरीर सूख के कांटा हो गया। चिंताओं में क्यों सोचती है बेचारी कि मेरा विवाह मेरे सगे तक्षक मामा के साथ में हो गया, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है। जन्मेजय पूछा, हे बहन, जब तुम मायके से आई थी कितना सुंदर आपका चेहरा था, कितना सुंदर आपका शरीर था, ये आप अपनी दशा क्या बना रखी हो। विजया बोले, भैया एक काम करो, अपने बहनों से कह के हमारी विदा करवा लो और मैं हस्तिनापुर में चल के आपको सब कुछ बता दूंगी, ये मेरा शरीर मेरी दशा ऐसी क्यों बन गई है। जन्मेजय बोला, ठीक है, चिंता मत करो बहन, अवश्य हम तुम्हें हस्तिनापुर ले चलेंगे। तक्षक के पास आया, कौन? जन्मेजय। जवाब दिया, जीजा साहब, मैं सोचता हूँ कुछ दिनों के लिए हमारी बहन विजया को हमारे साथ हस्तिनापुर भेज दो, हमारी मैया और सारे नगरवासियों के दर्शन हो जाएंगे, मेरी विजया बहन का दिल बदल जाएगा और हम फिर उसे छोड़ जाएंगे। तक्षक बोला, ठीक है, हम लेने नहीं आएंगे, जिस तरह ले जाओ उसी तरह विजया को छोड़ जाना। जन्मेजय बोला, ठीक है, लेके चल दिया अपनी बहन विजया को। कौन? तक्षक। और सज गई डोली आज विजया की, मनो ध्यान विसर और भैया बहना आज टूट गया, डोली बैठी फिर हंसा।
गई जान। कहा भी गया है क्या? कह के मारे बेटे आदर घट जाए, कह के मारे से बोझ डरवा। कह के मारे बेटे खुद पर टूटे, कह के मारे से देश छूट जाए। मैया के मर बेटे आदर घट जाए, पापा के मारे से बोझ भैया के मारे बेटे खुद बल टूटे, बहना मरे से देश छूट जाए। रोए के दुखिया आज तो बोली, और भैया पे नहीं सुनाई। जिस समय जन्मेजय अपनी बहन विजया को लेके हस्तिनापुर में पहुंचा है, विजया जवाब दिया, हे वीरन, जिसे आप सगा बहनोई समझते हो वो तुम्हारा सगा बहनोई नहीं बल्कि हमारा मामा तक्षक है, तक्षक। जन्मेजय बोला, पागल हो गई क्या? तक्षक तक्षक कैसे हो सकता है? जन्मेजय से बोली, विजया मैं तुम्हारी कसम खाती हूँ वीरन, वो मेरा सगा तक्षक मामा है। उसने बताने से मना किया था और ये भी कहा था अगर अपने भैया से बता दोगी तो तुम्हारे इकलौते भैया जन्मेजय को भी मार दूंगा। जन्मेजय ने जवाब दिया, अगर ऐसी बात है वो मेरा मामा है तो बहन एक मेरी बात सुन लो कान खोल के, आज ही से तुम अपनी चुरिया बिछिया उतार के रख दो। मैं उस तक्षक को जीवित नहीं छोड़ूंगा। एक बार बच गया लेकिन अब की बार नहीं बचने पाएगा। मेरी कथा की श्रोताओं, तुरंत ही सुंदर शिल्पकारों को बुलाया है। हस्तिनापुर नरेश जन्मेजय ने एक इस्पात का महल बनवाया। इस्पात का मतलब लोहे का। सुंदर एक लोहे का महल का निर्माण किया। उसमें एक गेट है और दूसरा गेट कोई नहीं, कहीं सुराग भी नहीं। जब वो गेट बंद हो जाता है तो महल के अंदर दिन में भी अंधेरा छा जाता है। जेठ में ले गया था अपनी बहन विजया को विदा करा के। जेठ से आषाढ़, जेठ पूरा बीत गया, आषाढ़ बीत गया, सावन का महीना जिस समय लगा है। तक्षक सोच रहा, वो तो कह रहा था कि अभी ले जाएंगे और 15-20 दिन के बाद छोड़ जाएंगे। अब तो 2 महीना बीत हो गए, अभी छोड़ने नहीं आया। चलो हम चल के देखते हैं। दिल में चैन नहीं पड़ी। उस सोची समझ के तक्षक ने आगे सीधा लगाई।
जिस समय चलते चलते वो तक्षक हस्तिनापुर में पहुंच गया, जन्मेजय द्वार ही पे बैठा था। जन्मेजय ने देखा, ये बहनोई साहब आपका स्वागत है, बैठ जाओ। तक्षक बोला, कौन किसका बहनोई? मैं तेरा कोई बहनोई नहीं। तूने मुझसे वायदा किया था कि अपनी बहन विजया को मैं जैसे लेके जा रहा हूँ उसी तरह छोड़ जाऊंगा, आज भी नहीं छोड़ने आया। जन्मेजय बोला, बैठो, गुस्सा थूक दो, पहले बैठो, हम तुम्हारे लिए एक सुंदर उपाय सोचे और तुम हम पे गुस्सा दिखा रहे हो। तक्षक बोला, क्या मतलब? जन्मेजय बोला, मतलब ये, तुम्हारे लिए हम इसी हस्तिनापुर में एक सुंदर इस्पात का महल बनवाया है। मैं सोचा तुम और मेरी बहन विजया मेरी आंखों के सामने इसी हस्तिनापुर में रहो। क्यों? इकलौती मेरी बहन है। चलो हम तुम्हें महल दिखाते हैं। जन्मेजय लेके गया, उस महल को दिखाया। तक्षक बड़ा ही प्रसन्न हुआ। तक्षक बोला, साला हो तो आप ही जैसा हो। जन्मेजय बोले, जीजा हो तो आप ही जैसे हो। तक्षक बोला, इसमें अंदर कैसे जाया जाता है? जन्मेजय बोला, रिमोट कंट्रोल सिस्टम है। गेट को खोला। तक्षक बोला, आप भी चलो। जन्मेजय बोला, ना ना ना, हमने देखा पहले से, आप देखो, आपके लिए बनवाया है। जो ही तक्षक अंदर प्रवेश किया, जन्मेजय ने इस गेट को बंद कर लिया। सारा अंधेरा छा गया। तक्षक बोला, साले साहब अब मुझको बाहर निकालो, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। साले साहब, जन्मेजय बोला कि हे मामा साहब। तक्षक बोला, कैसी बातें कर रहे हो बहकी बहकी, कौन किसका मामा? हम तुम्हारे बहनोई हैं, बहनोई, तुम्हारे जीजा हैं। जन्मेजय बोला, मर गया मेरा जीजा। अरे मूर्ख अन्यायी अत्याचारी, आज तक तेरे तो बचता रहा, अब तेरी जिंदगी के दिन पूरे हो चुके, इसी में सर इसी में मर। भैया बंद करके चला आया। तक्षक फनों को दीवारों पे मारता है, लेकिन कहीं से निकलने को रास्ता नहीं मिलता है। फन पटक पटक के रोता है, गिरता है, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं। धीरे धीरे जिस समय सावन की अमावस्या बीती, अमावस्या का पंचम दिवस, पंचमी जिस समय लगी है, तो तक्षक रो के बोला है अपने साले जन्मेजय से, क्या भैया एक मेरी बात सुनो क्या? तक्षक बोला, हे साले कोई भूख लगी मोको भारी। तक्षक बोला, मुझे कुछ खाने को दे दो, मेरे भूखों के मारे प्राण घुट रहे हैं। हे जन्मेजय, मेरी बात मान जाओ। जन्मेजय बोला, ठीक है, रो मत, मैं तेरे लिए भोजन का इंतजाम करता हूँ। अपने हेलो, जन्मेजय अपने मंत्री के पास में पहुंच गया। बातों बातों में समझ लो भैया, समय काफी हो रहा है। जन्मेजय अपने मंत्री के पास में पहुंचा।
मंत्री से जवाब दिया, हे चाचा जी, जब कैदी कोई जेल में बंद होता है तो कैदियों को क्या भोजन दिया जाता है? मंत्री चतुर था, जवाब दिया, अगर उस कैदी को तुम भोजन ही कराना चाहते हो तो उबले हुए चने उलवाओ और उस जेल में फेंक दो। वो तक्षक चुन चुन के खा लेगा। जन्मेजय ने उबलवाए चने और जेल में फेंका। तक्षक ने खाया, आत्मा को शांति मिली। फिर बोला, भैया आप हमें फांसी दे दो, अब मैं अधिक दिन तक जिंदा नहीं रहना चाहता, मैं इस तरह घुट घुट के नहीं मरूंगा। तक्षक के जिस समय इसकी बात सुनी तो जन्मेजय ने द्वार पे फांसी का फंदा तैयार करवाया और फंदा तैयार करवाने के बाद जल्लादों से तक्षक को बाहर निकाला, सर में काले कपड़े से ढक दिया मुंह को और बोला, मामा जी अब मरना तो है ही है, मरते मरते आपकी अंतिम इच्छा क्या है वो मुझसे कह दो, अगर मेरी लायक होगी तो हम आपकी अंतिम इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। आज भी देखो, किसी कैदी को, किसी मुजरिम को अगर फांसी दी जाती है तो उससे अंतिम इच्छा अवश्य पूछी जाती है। जन्मेजय बोलिए। तक्षक ने जवाब दिया, महाराज हमारी अंतिम इच्छा कुछ नहीं, और ये हमारे भैया रामू भक्ता से 51 मुद्राएं भगवान के चरणों में दान समर्पित हुआ, धन्यवाद। तक्षक बोला, ना हम कुछ खाएंगे, नहीं किसी को देखेंगे, ना कुछ पिएंगे, मेरी एक अंतिम इच्छा है। क्या? जितनी सारी दुनिया की औरतें हैं उनके ऊपर एक तरफ से कोड़ों की बारिश करवाइए। जन्मेजय ने सोचा, ना साली ने जिंदन बैठन दो और मर जाइए तो जितनी और जिसकी औरतों पे मार लगवाएंगे उनके घर वाले क्या हमें छोड़ देंगे? ये तो अच्छी मांग कर ली। मंत्री को पास में बुलाया। मंत्री ने जवाब दिया, महाराज आप क्यों परेशान हो, इसकी अंतिम इच्छा भी पूरी